मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटे से टाउन में डेल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पूरी टाउन में अकेला था क्योंकि यहाँ के सारे लोग मारे जा चुके थे। आखिर लोगों के मरने की क्या वजह थी, किसी को भी कुछ नहीं पता। डेल रोजाना की तरह सुबह उठता है, ब्रश करता है और फिर अपनी गाड़ी लेकर के निकल पड़ता है। दरअसल वह हर रोज सुबह उठ करके एक घर में जाता था और वहां पर जितनी भी डेड बॉडीज होती थीं उन्हें दफना दिया करता था। फिर वह पूरे घर की सफाई करने के बाद दरवाजे के बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया करता था। वह अपने खाने पीने के लिए फ्रूट भी जमा कर लेता है। डेल के पास पूरे शहर का एक मैप भी था और जिस घर को भी वह क्लीन करता, मैप में उस घर के निशान पर क्रॉस लगा देता, जिससे उसे पता चलता रहता है कि उसने अब तक कितने घरों को साफ कर दिया है। फिर रात को जब डेल सो रहा था तभी अचानक से उसे पटाखों की आवाज सुनाई देती है। इन आवाजों को सुन करके वह बुरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि पूरे टाउन में उसके अलावा कोई भी नहीं था। अब वह सोचने लगता है कि जाकर के देखूं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि रात बहुत ज्यादा थी। जब सुबह होती है तो वह जाता है देखने के लिए। तभी उसे सड़क पर एक कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल यह गाड़ी पहले यहां पर नहीं थी। जब डेल उसके करीब जाता है देखने के लिए तो गाड़ी के अंदर वह एक लड़की को देखता है जो बेहोश थी। साथ ही उस गाड़ी के पीछे गन भी रखी हुई थी। डेल उस लड़की को अपने घर लेकर के आता है और बंद कर देता है कमरे में क्योंकि उस लड़की के पास गन थी। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आता है तो वह अपने आप को एक रूम में बंद देख करके हैरान हो जाती है क्योंकि उसको भी यही लगता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेली बची है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। इसके बाद वह दरवाजे को नॉक करती है जिससे डेल समझ जाता है कि होश आ गया है उस लड़की को। वह दरवाजे के पास जाता है और उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम अकेली हो। तब वह लड़की बताती है कि मैं पिछले कई दिनों से अकेली हूं, इसलिए लगातार सफर कर रही थी। डेल उससे पूछता है कि यह गन कहां से आई तुम्हारे पास। तब वह लड़की बताती है कि मुझे रास्ते में मिली थी, इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद डेल दरवाजे को खोल देता है और उस लड़की से कहता है कि तुम यहां पर नहीं रह सकती। दरअसल डेल उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। वह उसे उसकी गाड़ी की चाबी दे करके कहता है कि तुम अभी के अभी यहां से चली जाओ। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम ग्रेस है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर डेल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। डेल एक लाइब्रेरी में जाता है जहां पर वह रहता था क्योंकि वह उसका घर नहीं था जहां पर वह ग्रेस को लेकर के गया था। वो तो यहाँ लाइब्रेरी में रहता है। अब ग्रेस भी उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है, लेकिन वो ग्रेस को देख करके कुछ भी नहीं कहता बल्कि उसे खाने के लिए खाना देता है। खाना खाते हुए ग्रेस उससे कहती है कि तुम्हारे चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। ये पूरा का पूरा शहर खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता। अकेले रहते हुए डेल को उसकी यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो ग्रेस से कहता है कि पहले इस शहर में 1600 लोग रहा करते थे, लेकिन तब भी मैं अकेला था, इसीलिए मुझे किसी के होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना कहने के बाद वह उठ करके यहां से चला जाता है। डेल का बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसीलिए ग्रेस फैसला करती है कि वह इस छपड़ गंजू के साथ नहीं रहेगी। वो अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती है और जैसे ही यहां से जाने लगती है तभी डेल आ जाता है। दरअसल डेल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो ग्रेस से कहता है कि तुम रह सकती हो मेरे साथ। ग्रेस भी उसकी बात को मान करके उसके साथ रहने लग जाती है। फिर वो ग्रेस को बताता है कि वह हर रोज एक घर में जाता है और उस घर में जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं उसे दफना देता है। साथ ही उसे यह भी कहता है कि घर में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं हमें उन सबको इकट्ठा करना होगा। इसके बाद ये दोनों जाते हैं एक घर में और वहां से एक डेड बॉडी बाहर लाते हैं और उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद डेल जैसे ही जाने लगता है ग्रेस कहती है कि ये इंसान है, इसलिए हमें इनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। डेल उसकी बात को मान लेता है और यह दोनों उस इंसान के लिए प्रेयर करते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था इन दोनों की दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर एक दिन ग्रेस डेल को घर पर ढूंढ रही थी, लेकिन वह घर पर नहीं होता। वो डेल को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाती है जहां पर उसे उन लोगों की फोटोज मिलती है जिन लोगों के घर डेल ने साफ कर दिए थे। दरअसल वह जिस घर को भी साफ करता था उस घर के मेंबर की फोटो को अपने साथ ले आता था। ग्रेस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर
डेल ऐसा क्यों करता है। इसके बाद वह बाहर जाती है डेल को ढूंढने के लिए। तभी उसे एक डॉग की आवाज सुनाई देती है जो एक घर से आ रही थी। जब वह उस घर के अंदर जाती है तो वहां पर उसे एक डॉग मिलता है जिसे पाकर के वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो उस डी डॉग को लेकर के आ जाती है अपने घर पर, लेकिन शुरू में डेल उस डॉग को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लेकिन जल्द ही ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस डॉग का नाम डॉग ही रखेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। ग्रेस अपनी फैमिली को, अपने परिवार को बहुत ही ज्यादा मिस करती है। साथ ही उसकी गर्दन पर एक निशान भी बना हुआ था जिसे वह हमेशा डेल से छुपाती है। फिर एक दिन डॉग डेल की किताब को फाड़ देता है। दरअसल डेल को बुक्स बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए वो लाइब्रेरी में रहता है। तभी ग्रेस उस डॉग को देख लेती है बुक की ऐसी की तैसी करते हुए। इसी बीच डेल भी आ जाता है। ग्रेस सॉरी कहती है डेल को। तब डेक कहता है कि कोई बात नहीं, मैं डॉग को संभालता हूं, तुम बुक उठाओ। लेकिन जैसे ही डेल डॉग को उठाता है वह उसके हाथ में काट लेता है। इसके बाद ग्रेस दवा लगाती है डेल के हाथ पर। लेकिन अगले दिन ग्रेस को वो डॉग कहीं भी नजर नहीं आता, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जब वो यह बात डेल को बताती है तब डेल कहता है कि तुम टेंशन मत करो, हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद ये दोनों ढूंढना शुरू करते हैं उस डॉग को। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें वो डॉग कहीं भी नजर नहीं आता। कुछ ही देर बाद ग्रेस को समझ में आ जाता है कि डेल ने उस डॉग को मार दिया है, इसलिए वह टेंशन में आकर के बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर वह गुस्से में आकर के बेसमेंट में जाती है और उन लोगों के फोटोज को ला करके देती है डेल को और पूछती है कि तुम उन लोगों के घर के फोटो क्यों लेकर के आते हो जिनके घर को तुम साफ करते हो, क्योंकि तुम तो उन लोगों को जानते भी नहीं हो और ना ही तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई इमोशंस है। यहां तक कि तुम उन्हें दफनाने के बाद उनके लिए कभी प्रेयर भी नहीं करते। तब डेल कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरी भी एक फैमिली थी। इतना कहने के बाद वह चला जाता है। यहां से इसके बाद वो ग्रेस को ले जाता है ग्रीन हाउस में, जहां पर आकर के ग्रेस को बहुत ही अच्छा फील होता है। ग्रेस भी डेल को माफ कर देती है क्योंकि वह समझ चुकी थी कि ग्रेस के साथ जरूर बहुत बुरा हुआ होगा। इसी वजह से वह पूरी तरह से बदल गया है। अब ऐसे ही रोजाना की तरह ये लोगों के घरों को साफ करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अब ये दोनों अलग अलग होकर के साफ करते हैं लोगों के घरों को। अब इन दोनों के पास वॉकी टॉकी भी है जिसके जरिए से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। कुछ ही दिनों में यह लगभग सभी घरों को साफ कर चुके थे और अब कम ही घर बचे थे जिन्हें साफ करना बाकी था। अब ऐसे ही घर ढूंढते ढूंढते ग्रेस बहुत आगे निकल जाती है, जहां पर उसे घर नजर आ जाता है। वो वॉकी टॉकी के जरिए से डेल को भी बुला लेती है। यहां पर डेल जब उस घर में पहुंचता है तब ग्रेस घर को साफ कर रही थी। इस घर में आकर के डेल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और ग्रेस से कहता है कि हमें यहाँ पर सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे ग्रेस समझ जाती है कि यह घर किसी और का नहीं बल्कि डेल का है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह अपनी फैमिली के लोगों की बॉडी को देख सके, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसमें हिम्मत आ जाती है और वह डिसाइड करता है कि वह ग्रेस के साथ मिलकर के इस घर को क्लीन करेगा। इसके बाद वह अपनी फैमिलीज के लोगों को दफना देता है और प्रेयर भी करता है उन लोगों के लिए। फिर जब वह वापस अपने घर आता है तब ग्रेस उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। इतना कह करके वह किस कर लेती है डेल को। इसके बाद वह सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसे किसी की आवाजें सुनाई देती हैं जो नीचे से आ रही थी, जिन्हें सुनकर के वह बुरी तरह से डर जाता है क्योंकि ग्रेस के अलावा घर में कोई भी नहीं था। वो गन लेकर के जाता है नीचे देखने के लिए। तभी उसे एक बूढ़ा कपल दिखाई देता है। दरअसल ये ग्रेस के मॉम डैड थे। ग्रेस के डैड उसे कहते हैं कि क्या तुमने डेल को हमारे बारे में नहीं बताया, लेकिन ग्रेस के चेहरे पर एक खौफ नजर आ रहा था। उसके डैड उसे बताते हैं कि अब भी ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो अभी तक जिंदा हैं, जिनमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं और वह दूसरे लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। लेकिन डेल को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह घर से बाहर आ जाता है। ग्रेस भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। डेल उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तब ग्रेस कहती है कि ये मेरे असली मॉम डैड नहीं हैं, बल्कि इन लोगों ने मुझे अडॉप्ट किया था। वो डेल को और भी बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह उसकी एक बात नहीं सुनता और गाड़ी लेकर के चला जाता है। यहां से जब शाम को वह वापस घर आता है तब ग्रेस के डैड डेल से कहते हैं कि हम अपनी बेटी को कैलिफोर्निया लेकर के जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो।
लेकिन डेल साफ साफ मना कर देता है। फिर भी ग्रेस के डैड अपने घर का एड्रेस एक बुक में लिखकर उसे देते हैं और ग्रेस को लेकर के चले जाते हैं। यहां से जब ग्रेस अपनी मॉम के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, तभी हम उसकी मॉम की गर्दन के पीछे भी वैसा ही निशान देखते हैं जैसा निशान ग्रेस की गर्दन के पीछे था। उधर डेल ग्रेस के जाने के बाद अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे ग्रेस के साथ रहते रहते उसकी आदत हो गई थी। वह डिसाइड करता है कि वह ग्रेस से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जाएगा। इसीलिए वह उस बुक को ढूंढना शुरू कर देता है जिस बुक पर ग्रेस के डैड ने एड्रेस लिखा था। फिर वह उस एड्रेस को लेकर के निकल पड़ता है कैलिफोर्निया की तरफ। कैलिफोर्निया बहुत ज्यादा दूर था, इसीलिए उसे रास्ते में बहुत सारी गाड़ियों को बदलना पड़ता है और आखिरकार वह पहुंच जाता है उस एड्रेस पर। लेकिन वह घर के अंदर नहीं जाता, बल्कि इंतजार करता है रात होने का। जब ग्रेस के मॉम डैड सो जाते हैं, तब वह चुपके से जाता है ग्रेस के रूम में। तभी वह देखता है कि ग्रेस की आंखें बंद हैं। उसकी बॉडी को एक मशीन के साथ अटैच किया हुआ है। वह फौरन ग्रेस को उठाता है। ग्रेस भी डेल को देख करके हैरान हो गई थी। वो ग्रेस से पूछता है कि यह सब क्या किया जा रहा है। तब ग्रेस बताती है कि इस मशीन के जरिए से मेरी याददाश्त को मिटाया जा रहा है। यह सुन करके डेल उस मशीन को अलग कर देता है उससे। फिर वह जैसे ही ग्रेस को ले जाने लगता है, तभी उसके डैड आ जाते हैं और डेल से कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। डेल कहता है कि मैं ग्रेस को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। ग्रेस के डैड के कहते हैं कि हम इसकी यादों को मिटाना चाहते हैं ताकि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। ग्रेस इन सारी चीजों से पैनिक हो जाती है और वह अपने डैड, जो उसके असली डैड नहीं थे, उन्हें गोली मार करके पहुंचा देती है दूसरी दुनिया में। तभी यहां पर ग्रेस की स्टेप मदर भी आ जाती है। वह अपने हस्बैंड को मरा हुआ देख करके बिल्कुल भी दुखी नहीं होती और ग्रेस से कहती है कि मेरी भी एक बेटी थी, उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं था। दरअसल ग्रेस की मॉम के साथ भी वो सब एक्सपेरिमेंट हुए थे, इस वजह से उसे किसी भी चीज का दुख नहीं होता। और यही सब कुछ अब ग्रेस के साथ होने वाला था। लेकिन डेल ने यहां पर आकर के उसे बचा लिया। इसके बाद डेल ग्रेस को लेकर के यहां से निकल जाता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो अब भी जिंदा थे और अपने घरों के बाहर बैठे थे। ग्रेस डेल से पूछती है कि क्या मैंने उनको मार करके सही किया। तब डेल हाँ में जवाब देता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी आई थिंक वी आर अलोन नाउ खत्म हो जाती है।